नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। कहीं कोई घटना बिहार में होती है, चाहे जहरीली शराब से कोई मौत हो या किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना हो, अपराधियों के द्वारा किसी की हत्या हो जाती हो, वैसे में सबसे पहले पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए चिराग पासवान जाते हैं और चिराग पासवान के पटना में नहीं रहने की स्थिति में उनकी पार्टी के लोग जाते हैं, पीड़ित परिजनों से मिलते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं और यथासंभव मदद भी करते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों सारण जिले के मांझी में जिस प्रकार से नाव दुर्घटना हुई, कई लोग उसमें डूब गए थे। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, प्रचार प्रसार के प्रमुख संजय सिंह, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा सहित कई नेता चिराग पासवान की पार्टी के मृतक के घर गए, पीड़ित परिजनों से मिले, उन्हें सांत्वना दिया, घटना की जानकारी ली। उसके बाद क्या कुछ कहा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। और सबसे बड़ा आवश्यक है कि जल आयोग बनाए, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को ठीक करे और ये सरकार का दायित्व है। इस पर बहुत पैसे खर्च होते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन वो पैसे कागज पर खर्च होते हैं। ये नाव बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नाव साधारण धन लगता है, लेकिन गरीब लोगों के पास नहीं है। ये 10-20 लाख रुपए का बढ़िया मैकेनाइज्ड नाव हो जाता है और उसमें जीवन की सुरक्षा है, उसमें लाइफ बेल्ट भी हो सकता है। तो सारा कुछ करके इसको दुरुस्त करना चाहिए, भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए और इनके जो परिजन हैं इसका इवैल्यूएशन करके इस पर कम से कम 25-25 लाख रुपया, जो मैं देख रहा हूं कि इतने गरीब लोग हैं कि इनके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, सरकार खड़ी नहीं होगी तो ये सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सर, सदियों से जो है ये चलते आया है कि इधर के लोग नाव से पार करके और दियारा में खेती करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज तक बिहार में जितनी सरकार बनी, कोई भी सरकार ऐसी नहीं हुई जो किसानों पर सोचे, जो उस पार करके और हमेशा अपने जान को जोखिम में डाल करके उधर खेती करने जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं और इस बात को मैं हर जगह उठाते रहता हूं कि किसान हमारा इग्नोर्ड सेक्टर है। किसान और मजदूर सबसे इग्नोर्ड सेक्टर है। यहाँ तक कि फसल उपजाने से, उसमें आने वाले रिस्क से, जानवरों से जो क्षति हो रही है, जानवरों से जो व्यक्ति का जीवन असुरक्षित होता है, ये सारे हमने जंगलों को काट दिया, पहाड़ से जानवर उतर करके अब आ रहे हैं, बनेला सुअर आ रहे हैं, अन्य तरह के हिंसक जानवर आ रहे हैं और जितने सारे, इसीलिए मैंने कहा कि इसको ओवरऑल एक मॉनिटरिंग करना चाहिए। इस पर कहीं ना कहीं ये सरकार की बहुत बड़ी चूक है जो मॉनिटरिंग नहीं कर रही है और ओवरलोडेड नाव जो जा रही है। बिल्कुल, ये आपदा के लिए आप 4-4 लाख रुपया दे रहे हैं। यदि 1000 लोग 4 करोड़ रुपया आप तो देते हैं, लेकिन आप 20 लाख का 10 लाख का नाव नहीं दे सकते। ये तो छोटी सी राशि है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। मैकेनाइज्ड नाव आप दीजिए, उसको सुरक्षित ले आएगा, उसका टाइमिंग फिक्स कर दीजिए। हाँ, सूर्यास्त के बाद हम नहीं चलाएंगे, लेकिन उसके पहले सुबह से जब हमारा होता है तो हर एक प्रखंड में जो इससे कंसर्न है, जिला पदाधिकारियों को इसका जांच करा करके और राज्य सरकार को रिपोर्ट करना चाहिए। और नाव तो सरकारी होना ही चाहिए। हम लोगों के भी इलाके में है तो हर जगह सरकारी नाव हम लोग उपलब्ध कराए हैं, लेकिन जितना सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए तो उधर भी नहीं है। और ये सब इलाका तो उत्तर बिहार का इलाका बिल्कुल पानी से खेलता हुआ इलाका है, बहुत सारी नदियां हैं, इसलिए हम लोगों के यहाँ तो सूख जाता है, बरसात का नदी है, लेकिन इसको परमानेंट प्रोविजन करना चाहिए, यहाँ पर एक व्यवस्था करनी चाहिए। और इस पर इमीडिएट सरकार से हम मांग करते हैं कि हृदयहीनता को समाप्त करें और इस संवेदनशील मुद्दे पर छोटी राशि लगने वाली है, जीवन बचेगा, वो अपने परिवार को चला लेगा, लेकिन आप नहीं चला सकते हैं, अभी आपको सहारा देने की जरूरत है। सर, सारण जिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरयू नदी के तट पे आता है। दुर्भाग्य ये है कि सारण जिले में एनडीआरएफ की कोई भी टीम नहीं है, बाहर से बुलाना पड़ता है। अगर सही समय पे एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहाँ आई होती तो आज 50 घंटे बाद तक शव को नहीं पकड़ा। देखिए, एनडीआरएफ के लिए यहाँ पर राज्य सरकार को उनसे कहना पड़ेगा, इनके जो राज्य सरकार की आवश्यकता है, एनडीआरएफ जा सकती है, हर जगह जा सकती है, पूरे देश में एनडीआरएफ जाती है। चिन्हित करना राज्य का दायित्व बनता है और सारण जिले में एनडीआरएफ
को आप लाना चाहते हैं तो बहुत दूर, अब पटना नहीं है, पटना तो बहुत नज़दीक है, यहाँ सेंटर एक डेवलप करना चाहिए। आज 3 जिला है और ये नदी के किनारे है, ये जिला गोपालगंज है, सिवान है, छपरा है। यहाँ एनडीआरएफ की टीम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट जो यूनिट है आपदा का, उसमें संसाधन का अभाव है। एनडीआरएफ रहेगा, उसका फास्ट सिस्टम भी है, डीप ऑपरेशन भी है, इसलिए एनडीआरएफ को तो निश्चित तौर से होना चाहिए। राज्य सरकार को इसकी मांग करनी चाहिए, हम लोग भी इसमें सहयोग करें।